दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज की इंडियन पॉलिटी की क्लास में हम लोग पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो क्वेश्चंस जो है वो जो प्रेसिडेंट को लेकर के हैं, जो राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन थे, उनको डिस्कस किया था। तो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। जो नए हैं इस चैनल पर, उनसे भी निवेदन है कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो हो वो उसकी जानकारी अपलोड होने पर आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करेगा? तो हु विल एज्यूम द चार्ज ऑफ द प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ज़्यादातर लोगों को ये पता है कि ऐसे केस में जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं वो ही राष्ट्रपति का पदभार संभालते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है, ये सही हो जाएगा। अभी तक हमारे जो राष्ट्रपति के कार्यकाल को लेकर के भारतीय संविधान के अनुरूप हम लोगों ने, अगर हम पिछले राष्ट्रपतियों को नज़र में डालें तो देखें तो पता लगता है कि जब डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन वो राष्ट्रपति थे और उनकी जब मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद जो है वीवी गिरी ने राष्ट्रपति का पद संभाला था और वो उपराष्ट्रपति थे। उसके बाद उन्होंने, वीवी गिरी ने, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो है उन्होंने आवेदन किया या उस चुनाव के लिए वो खड़े हुए, और उसके बाद जो राष्ट्रपति का पद था वो वेकेंट हो गया। और उस टाइम पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एम हिदायतुल्लाह, उनको राष्ट्रपति का पदभार कुछ समय के लिए ग्रहण करना पड़ा था। तो ऐसा इंडियन पॉलिटिक्स की हिस्ट्री में हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद आ जाता है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो एकल संक्रमणीय समानुपाती नीति से होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से, जिसको हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है। और आप चाहे तो उस वीडियो में जा कर के उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आपको दिया गया है उस वीडियो का। तो ऐसे केस में क्या होता है कि चुनाव का कोई भी विवाद होता है राष्ट्रपति का, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो इसको उनको सौंपा जाता है सुप्रीम कोर्ट को कि इसका हल निकालें। कोई अगर विवाद आता है तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय को द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द राइट आंसर हेयर, सी वाला इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। बिल्कुल सही बात है, ब्रिटिश राजा से भिन्न है, क्योंकि ब्रिटिश राजा जो हैं वो इलेक्ट नहीं किए जाते हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रपति को जो है इलेक्ट किया जाता है। दूसरा है कि इसमें कारण है कि भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। ये बिल्कुल नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं वो कांग्रेस के सदस्य नहीं भी हो सकते हैं, वहाँ की जो संसद है, और वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर देते हैं अगर, तो उसको जो है मान लिया जाता है पूरी तरह से, चाहे भले फिर उसके बाद उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अगेंस्ट में उसके पक्ष में कोई जो संसद है वहाँ की कांग्रेस वो उस ऑर्डर को पास करे या ना करे। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो होता है वहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए जो शक्तियाँ दी गई हैं वो डिफरेंट हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति यहाँ पर जो भी काम करते हैं, या हमारे देश में जो राष्ट्रपति हैं उनका जो ख़ास तौर से मूल कार्य रहता है वो है किसी भी विधेयक जो दोनों सदनों से पास होकर के आता है लोकसभा और राज्यसभा पे, उस पर अपनी संस्तुति देना। तो ये जो मेजर काम है, मेजर वर्क है वो रहता है राष्ट्रपति का।
और अमेरिका के राष्ट्रपति 4 साल के लिए चुने जाते हैं और भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। तो ये तो गलत हो गया इसमें ऑप्शन, तो ए सही है, आर गलत है, तो सी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था। तो कौन सी भी राष्ट्रपति थी, तो याद रखिएगा भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और ये 12वीं राष्ट्रपति थी, 12th। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि राष्ट्रपति जो होते हैं तो ये प्रावधान था संविधान में कि 12 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा से मनोनीत किए जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा, जो अभी भी मनोनीत किए जाते हैं, और 2 सदस्य जो होंगे एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय, वो लोकसभा में मनोनीत किए जाएंगे। तो अब एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। मैक्सिमम संख्या जो है अब 550 हो गई है, इतने लोकसभा मेंबर्स इलेक्टेड हो सकते हैं एक लोकसभा में। अभी इस समय वर्तमान में 545 है, मैक्सिमम 550 है, ठीक है। अब इस 545 में ये 545 पूरे इलेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। लोकसभा में एलएस लिख देते हैं या हाउस ऑफ पीपल लिख देते हैं, वो भी सेम है। और उसके बाद अब ये जो किया गया ऐसा परिवर्तन, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, तो ये 104वां जो संविधान संशोधन था, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके द्वारा ये किया गया, ठीक है। उसके बाद ये 2020 में आया, 103 संविधान संशोधन, 103 संविधान संशोधन जो है ये ईडब्ल्यूएस के लिए है कि जो भी इकोनॉमिक वीकर क्लास है तो उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान अनुच्छेद संख्या 103वां माफ़ कीजिएगा संविधान संशोधन संख्या 103 में ये प्रावधान किया गया। 102वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन ये है बैकवर्ड क्लासेस के लिए कमीशन बनाया गया, कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, ओबीसी के लिए। और 101वां संविधान संशोधन ये जीएसटी से रिलेटेड है, जीएसटी को इसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, संविधान में। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे। एक ही राष्ट्रपति थे जो केंद्रीय गृह मंत्री रहे थे, ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। और ज्ञानी जैल सिंह ने ही पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था डाक विधेयक पर, याद रखिएगा। अभी तक जो पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया है वो केवल ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया डाक विधेयक पर, ठीक है। वीवी गिरी ये राष्ट्रपति रहे थे और इन्हीं के टेन्योर पर, वीवी गिरी के टेन्योर पर ऐसा हुआ था कि जब डॉक्टर जाकिर हुसैन एक्सपायर्ड हो गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उस समय उपराष्ट्रपति थे, तो इन्होंने जो है राष्ट्रपति पद संभाला था, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन ये राष्ट्रपति रहे हैं, आर वेंकट रमन ये भी राष्ट्रपति रहे हैं। तो ये चारों राष्ट्रपति में ज्ञानी जैल सिंह इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द क्वालिफिकेशन फॉर द री इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा री इलेक्शन के लिए अनुच्छेद संख्या 57, ठीक। इसमें 57th आर्टिकल जो है ये बताता है, 52nd आर्टिकल में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 54th और 55th आर्टिकल में देखिए, 54th आर्टिकल जो है उसमें चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताया गया है राष्ट्रपति के। और 55 जो है इसमें इलेक्टोरल के बारे में बताया गया है कि कौन कौन राष्ट्रपति के लिए वोटिंग कर सकते हैं, राष्ट्रपति पद पर अगर कोई उम्मीदवार है तो उसके लिए वोटिंग कौन कौन कर सकते हैं, उसके बारे में अनुच्छेद 55 में दिया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में से निम्नलिखित में से कौन बिहार का
राज्यपाल रह चुके हैं। बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे? तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये तो राष्ट्रपति थे और पहले राष्ट्रपति थे और इन्होंने 2 टेन्योर लगातार जो है में ये राष्ट्रपति रहे थे। ये इंडिविजुअल राष्ट्रपति ऐसे रहे जो 2 टेन्योर तक रहे, 10 साल तक रहे। और इसका आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ये बिहार के राज्यपाल रहे थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये भी राष्ट्रपति रहे हैं और वीवी गिरी भी राष्ट्रपति रह चुके हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एक मामले में अपने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया, देखिए पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया है, तो वो किस राष्ट्रपति ने किया है? तो मैंने इसको अभी आपको बताया है कि पॉकेट वीटो का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किया और वो भी भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर। ठीक है, तो इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल पर ये किया गया। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से एक सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पहले राजदूत अथवा उच्चायुक्त पद पर रहे, यानी इंडियन फॉरेन सर्विस से रिलेटेड वो थे, यानी कहने का मतलब IFS ऑफिसर थे और उसके बाद वो राष्ट्रपति बने। तो कौन कौन से राष्ट्रपति थे इसमें से हमको बताना है। तो 4 पेयर्स आर गिवन बिलो, आउट ऑफ विच चूज द करेक्ट पेयर इन विच बोथ द gentlemen held the position of the ambassador or high commissioner before becoming vice president। ठीक है, अब डॉक्टर S राधाकृष्णन और GS पाठक ये नहीं होंगे, पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा डॉक्टर S राधाकृष्णन और वीवी गिरी IFS ऑफिसर रह चुके हैं, श्रीलंका में रहे हैं ये। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन और KR नारायणन। डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं रहे हैं और KR नारायणन ये रहे हैं। तो यहाँ पे एक ये नहीं रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया, ये भी और ये भी गलत हो गया। अब आते हैं डी पर, BD जत्ती और KR नारायणन। यहाँ पर BD जत्ती ये नहीं रहे हैं कोई भी हाई कमिश्नर या फिर एम्बेसडर किसी भी देश में। डॉक्टर राधाकृष्णन और वीवी गिरी ये 2 लोग रहे हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में बता दूं कि USA में इन्होंने ये उच्चायुक्त रहे, वहाँ पर एम्बेसडर रहे इंडिया के। तो आंसर इसका बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। डॉक्टर S राधाकृष्णन को लेकर ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि आप लोग ये जान लीजिए कि डॉक्टर S राधाकृष्णन के जन्मदिन पर ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा। भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर S राधाकृष्णन। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है। अब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है कौन करते हैं? तो इसमें क्या है कि चाहे वो मनोनीत सदस्य हो राज्यसभा के या फिर इलेक्टेड हों या फिर निर्वाचित हों, दोनों ही मिलकर के, मतलब टोटल मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड टोटल मेंबर ऑफ द राज्यसभा, ये दोनों मिल करके जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य बोला गया है यहाँ पर, तो ये नहीं होगा। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ये आंसर सही है बी वाला। सी में है राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, ऐसा भी नहीं है। विधानसभाओं के सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, यहाँ पर उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, ये भी नहीं होगा। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और मैं बताना चाहूँगा कि राज्यसभा में वो 12 जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनका संबंध किस किस से होना चाहिए। तो 4 जो क्षेत्र हैं, एक तो है साहित्य से, दूसरा मान लीजिए दूसरा है विज्ञान प्रौद्योगिकी से, विज्ञान प्रौद्योगिकी से, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, तीसरा है समाज सेवा से, सोशल सर्विस से, और चौथे हैं जो
मनोनीत किए जाते हैं कला से, ठीक है, आर्ट से, लिटरेचर से, सोशल सर्विस से और साइंस से एंड टेक्नोलॉजी से। तो ये 4 क्षेत्र हैं जिनसे 12 सदस्य जो हैं वो मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है मतलब रॉन्ग कौन सा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत के वित्त मंत्री भी रहे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रहे, यूजीसी के चेयरमैन भी रहे और साथ में ये जो है आईएमएफ में इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव भी रहे, ठीक है। तो इसमें बताना है कि भारत के पूर्व वित्त मंत्री, ठीक है, ये रह चुके हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, ठीक, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, देखिए इसके नहीं है, फाइनेंस कमीशन के पूर्व अध्यक्ष ये नहीं रहे हैं, तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा सी, जो नहीं रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि, ये भी मैंने बता दिया, ये भी रहे हैं। तो वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष ये नहीं रहे हैं, यही ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, तो ये कहाँ प्रयोग हुआ है? मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग, कैबिनेट शब्द का प्रयोग कहाँ पे प्रयोग हुआ है? ये हुआ है आर्टिकल 352 में, ठीक है। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 में प्रावधान है इनको लेकर के संविधान में, और इनको किसी भी न्यायालय में ये एक तरह से जो है सरकार की तरफ से पक्ष रखते हैं न्यायालय में जाकर के, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और निचली अदालतों में भी, और इनको लोकसभा और राज्यसभा की सभाओं में जो है भाग लेने का भी अधिकार है और साथ साथ में पार्लियामेंट को एड्रेस करने का भी अधिकार है, संबोधन करने का भी अधिकार है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त, ये नहीं है आंसर, मुख्य न्यायाधीश भी नहीं और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी नहीं, ठीक है। तो ये तीनों नहीं होंगे, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? हु एमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया इज़ नॉन एज फिलोसफर किंग और फिलोसफर रूलर? तो ये हैं डॉक्टर राधाकृष्णन, आंसर है इसका डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन होता है? इंडियन सिविल सर्विसेज से आईएएस रैंक का अधिकारी, वो कौन सा आईएएस रैंक का अधिकारी होता है जो सबसे ऊपर होता है? भारत में सबसे ऊपर पोस्ट कौन सी है? तो ये है कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है, मंत्रिमंडल सचिव या कैबिनेट सेक्रेटरी की, ये आंसर सी सही हो जाएगा। होम सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, ये तीनों नहीं आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR का अध्यक्ष कौन है? तो CSIR का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो CSIR के अध्यक्ष जो होते हैं या फिर जो चेयरमैन होते हैं वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट आते हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक, ये हो चुका है। फिर लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारित किस वर्ष तक रहेगा? द एलोकेशन ऑफ स्टेट वाइज सीट्स इन लोकसभा इज बेस्ड ऑन द 1971 सेंसस, टिल विच ईयर विल दिस डिटर्मिनेशन रिमेन अनचेंज्ड? तो ये कब तक रहेगा? तो ये रहेगा 2026 तक बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? तो जब तक जम्मू कश्मीर जो है एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई और पहले ये राज्य था,
तो उसके बाद जो है लद्दाख उससे अलग कर दिया गया, तो लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी है और ये सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। तो ये लोकसभा का भी सर्वाधिक बड़ा, सबसे बड़ा जो है निर्वाचन क्षेत्र है। नेक्स्ट है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? तो न्यूनतम सदस्य संख्या 50 है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं 1/10, 1/10वां भाग जो होगी वो मानी जाएगी, तो यहाँ पे 50 मानी गई है। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन सा राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? विच स्टेट्स आर इन सेकंड एंड थर्ड प्लेस रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा इज कंसर्न, मतलब कितनी सीटें जो है वो सबसे ऊपर तो उत्तर प्रदेश है, जिन जहाँ से जो है 80 MP की सीट्स है लोकसभा की। नंबर 2 पे महाराष्ट्र है, 48 सीटें हैं, और नंबर 3 पर बिहार और पश्चिम बंगाल है, 42 सीटें हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आ गया, मध्य प्रदेश नहीं है, यहाँ पे भी ये भी गया, मध्य प्रदेश 3 ऑप्शन में है, ये गलत हो गई, तो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल ये सही हो गए। महाराष्ट्र में 48 हैं, उसके बाद पश्चिम बंगाल में 36 हैं, ठीक है, और उसके बाद में जो है ये बिहार में भी इतनी है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो ये है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, क्योंकि जो भी कार्य राष्ट्रपति करते हैं उसमें ये है, ऐसा प्रावधान है हमारे संविधान में कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही कोई भी निर्णय लेते हैं, ठीक है। तो इसमें राष्ट्रपति द्वारा उनकी इच्छानुसार ये गलत हो जाएगा। अध्यक्ष स्पीकर द्वारा नहीं, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, यही सही है। बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। फिर इसमें अध्यक्ष की सलाह पर राष्ट्रपति, ये में गलत है, तो सी आंसर इसका सही है। तो अभी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इंडियन पॉलिटी के इस चैप्टर को लेकर के, संसद को लेकर के। और भी क्वेश्चंस जो है हम करते रहेंगे। अभी जो है पर्टिकुलर क्लास जो है वो ड्यूरेशन कम रहे, और हम जो है 25 क्वेश्चन का टारगेट लेते हैं कि 25 क्वेश्चन एक क्लास में हम आपसे जो है आपको बताएं और आपको समझाएं। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि हमने जो भी क्वेश्चन लिए वो संसद से संबंधित लिए, और अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें भी संसद से संबंधित और राज्य विधानसभाओं से संबंधित प्रश्न आए जो है हम लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। और इसका जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, डिस्क्रिप्शन से इसका PDF आप ले सकते हैं, ठीक है। तो सभी लोगों से मेरा फिर से निवेदन है कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि करंट अफेयर्स की वीडियो अब आपको फिर से लगातार मिला करेंगी, और मेरा ये भी कहना है कि आप लोगों ने वीडियो देखा और आप लोगों को निश्चित बात है आपकी तैयारी में कुछ ना कुछ तो जो है इससे फ़र्क पड़ेगा ही। तो मेरा ये भी आपसे कहना है कि बेहतर कैसे किया जाए, और आपको जो मटेरियल दिया जाए, आपको जो सामग्री प्रदान की जाए वीडियो क्लासेस के माध्यम से, वो और बेहतर कैसे किया जाए, तो उसके बारे में आप कमेंट में लिख करके हमें अपने सजेशन दे सकते हैं। और साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर करें, ताकि और स्टडी एकेडमी को और अन्य लोगों तक भी पहुंचाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।